गरीब आदमी या तो बैंक से लोन लेता है या घर बेच देता है। मेरे भाइयों, आज हमने बेटियों को इतना बड़ा बोझ बना दिया कि बेटी की शादी करने के लिए बाप को अपना घर बेचना पड़ता है और बाप को ब्याज पर बैंक से लोन लेना पड़ता है। पूरी इस्लामी तारीख में और पूरे इतिहास में बेटी इतनी बोझ नहीं बनी थी जितना बड़ा बोझ आज हमने बेटी को बना दिया है। आज कितनी गरीब बेटियां हैं, बाप बेचारा परेशान है, मेरी आमदनी नहीं है, मेरी कमाई नहीं है, बेटी जवान हो रही है, 25 साल की हो रही है, 30 साल की हो रही है, बेटी की शादी कैसे करूं। आज कितने बाप हैं जो बेचारे वक्त के पहले बूढ़े हो रहे हैं, बाल उनके सफेद हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं, बेटी की जवानी ने उनकी चिंता की लकीरों को बढ़ा दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लो, अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लो। और मैं बड़े दिल के दर्द के साथ ये बात कह रहा हूँ, अहले हदीस सिर्फ जोर से आमीन बोलने का नाम नहीं है, सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ रफ़ाए दैन करने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ चंद नमाज के तरीके में बदलाव का नाम अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस कहते हैं उस इंसान को जो मुकम्मल इस्लाम को फॉलो करता है, जो कुरान और हदीस पर चलता है। अगर आपकी नमाज कुरान और हदीस वाली है तो आपका शादी ब्याह का सिस्टम भी कुरान और हदीस वाला होना चाहिए। अगर आप अपने बेटे की शादी में डिमांड कर रहे हैं तो आपको ऐलान कर देना चाहिए कि मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, मैं कोई अहले हदीस नहीं हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, बेटे के लिए भीख मांग रहा हूँ। बड़े अंदाज से और बड़े स्टाइल से आज लोग भीख मांगते हैं जहेज के नाम पर। मेरे भाइयों, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें अपने बाजुओं पर हिम्मत है और अपने बाजुओं पर भरोसा है तो इतना गट्स पैदा करो, अपने बाप से जाके कह दो, अपनी माँ से जाके कह दो कि मैं एक मामूली चटाई पर लेट जाऊंगा मगर मुझे अपने ससुराल से मिलने वाले बेड का इंतजार नहीं करना है। मैं घड़े का ठंडा पानी पी लूंगा, मुझे ससुराल से मिलने वाली फ्रिज का इंतजार नहीं है। मेरी बीवी अपने हाथों से कपड़ा धुल लेगी, मुझे ससुराल की वॉशिंग मशीन का इंतजार नहीं है। मैं अपने बेटी के बाप को मैं जहेज के नाम पर कोई उसके ऊपर बोझ नहीं डालूंगा। आज मेरे भाइयों, इन डिमांडों की वजह से बेटी बोझ हो चुकी है। निकाह को आसान करो मेरे भाई, निकाह को आसान करो, वरना आज अभी न्यूज आई है यूपी के अंदर से, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की इस्लाम छोड़ करके दूसरे मजहब में दाखिल हो चुकी है, मुर्तद हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की न्यूज है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो इस्लाम को छोड़ रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, दीन इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब में दाखिल हो रही हैं। ये रोने का मकाम है मेरे भाई। इस्लाम कोई ऐसा दीन तो नहीं है, ये तो अल्लाह का दीन है। आज ये दौर आ गया कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस्लाम को छोड़ के जा रही हैं और हमें समझाना पड़ रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है। हमने तो तारीख में सुमैया का वाकया पढ़ा था, हमने तो तारीख में ऐसी औरतों का वाकया पढ़ा था जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर ईमान को जाने न दिया। और आज इश्क और प्यार के नाम पर और मोहब्बत के नाम पर मुसलमान लड़की अपने मजहब को और अपने इस्लाम को छोड़ रही है। मेरे भाइयों, निकाह का आसान करो, निकाह का आसान करो। आज ऐसी लड़कियों के मेरे पास भी मैसेज आते हैं, ईमेल आता है, मौलवी साहब मेरा बाप मेरी शादी ऐसी जगह करना चाहता है जहां लड़का कब्र परस्त है, मजार पे सजदा करता है, कब्र पे सजदा करता है, पूरे घर में तावीज़ पहना जाता है। मौलवी साहब मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने अपने बाप से कहा कि मेरी शादी फलां के साथ कर दीजिए, वो लड़का नेक है, दीनदार है और कुरान और हदीस पर चलने वाला है, लेकिन मेरा बाप तैयार नहीं है। कान खोल करके सुन लो, अगर लड़की की शादी उसके वली की इजाजत के बगैर जायज नहीं है तो लड़की की शादी जबरदस्ती करना भी जायज है। जबरदस्ती अगर आप अपनी लड़की की शादी उसकी मर्जी के बगैर गलत जगह कर रहे हैं तो ये भी जायज नहीं है। लड़की की इजाजत भी जरूरी है। अगर लड़की की शादी में उसके गार्जियन का तैयार होना और उसके वली का राजी होना जरूरी है तो लड़की की रजामंदी भी जरूरी है। आप जबरदस्ती अगर लड़की की शादी करते हैं तो इस्लाम की नजर में ये निकाह भी वैलिड नहीं है, सही नहीं है। इसलिए मेरे भाई थोड़े से इस मामले में समझदारी से काम लीजिए। अगर लड़की किसी लड़के के साथ शादी करने को बोल रही है या लड़का किसी लड़की के साथ शादी करने को बोल रहा है और वो रिश्ता सही है, दीन के एतबार से कोई खराबी नहीं है, तो माँ बाप जिद न करें और निकाह कर दें ताकि आइंदा जिंदगी में वो लड़का या लड़की कोई ऐसा कदम न उठाए
जिससे पूरे खानदान की इज्जत पर धब्बा लगे। इस मामले में हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता है, लड़का दीनदार है और लड़का अच्छे अखलाक वाला है, फज़व्विजूहु, तो तुम अपनी लड़कियों की शादी ऐसे लड़कों से कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तकुन फित्नतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फसाद फैलेगा और फितना फैलेगा। तो मेरे भाइयों, अगर हमें ज़िनाकारी को रोकना है तो हमें निकाह को आसान करना है। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जितने सबअल मुबिक़ात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन से 7 हलाक कर देने वाले गुनाह हैं? आपने फरमाया, अश्शिर्कु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह तो अल्लाह के साथ शिर्क करना है, जो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर शिर्क की हालत में इंसान मर गया तो अल्लाह क्या उसको जन्नत मिलने वाली नहीं है? अश्शिर्कु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना। नंबर 2, वस्सिहरु, जादू करना। आज जादू भी हो रहा है, आज जादू भी हो रहा है। आज एक दूसरे से हसद और जलन के लोग एक दूसरे के ऊपर जादू भी करवा रहे हैं। औरतें भी जादू करवा रही हैं, मर्द भी जादू करवा रहे हैं। जादू करना कराना हराम है। अल्लाह के नबी कहते हैं, हलाक कर देने वाला दूसरा बड़ा गुनाह जादू करना। तीसरा गुनाह और किसी निर्दोष की हत्या करना, किसी बेगुनाह का कत्ल करना, किसी बेगुनाह को कत्ल कर देना और किसी बेगुनाह को मार डालना, ये तीसरा बड़ा गुनाह है। नंबर 4, वह अक्लुर रिबा, सूद खाना, ब्याज खाना, इंटरेस्ट खाना और इंटरेस्ट पर लोगों को कर्जा देना। 1 लाख देकर के 1,02,000 लेना, 1,05,000 लेना। सूद और ब्याज की जितनी शक्लें, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, वो अक्लुर रिबा, सूद और ब्याज खाना, ये भी हलाक कर देने वाला गुनाह है। आज कितने मुसलमान हैं जो सूद और ब्याज का लेन देन कर रहे हैं। और सूद की जब बात आई है तो ये भी सुन लो कि जिस तरीके से सूद का खाना हराम है और सूद का लेना हराम है, वैसे ही सूद और ब्याज का देना हराम है। आज बंधन बैंक के नाम पर और बंधन लोन के नाम पर आज घर घर औरतों के नाम पे लोग लोन ले रहे हैं और ब्याज पर पैसा ले रहे हैं। याद रखो, अल्लाह के नबी ने ब्याज खाने वाले, ब्याज खिलाने वाले, ब्याज को लिखने वाले, ब्याज की गवाही देने वाले, सब पर अल्लाह के नबी ने लानत की और आपने फरमाया सब बराबर हैं। इसलिए ब्याज के खाने खिलाने वाले कान खोल करके सुन ले, हलाक कर देने वाले गुनाहों में चौथा गुनाह अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो अक्लुर रिबा, सूद खाना। नंबर 5, वो अक्लु मालिल यतीम, और यतीम का माल खाना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। जो बच्चा यतीम हो गया, जो बच्चा अनाथ हो गया, जिसका बाप मर गया, उसको तो सहारे की जरूरत है। हो सके तो उसके काम आ जाओ, हो सके तो उसकी मदद कर दो, हो सके तो उसका सहारा बन जाओ। लेकिन कुछ बड़े बेरहम लोग होते हैं जो यतीम का माल भी हड़प जाते हैं। कान खोल करके ऐसे लोग सुन लें, यतीम का माल खाने वाला अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। जिस पेड़ के पास जाने से अल्लाह ने मना किया था, हजरत आदम ने और हजरत हव्वा ने उस पेड़ के को खा लिया, तो अल्लाह ताला ने उन दोनों को फरमाया, तुम्हारे बदन के उनके कपड़े पहले उतर गए। फिर अल्लाह ने कहा, तुम जन्नत से चले जाओ, जमीन पे चले जाओ। जब दोनों के बदन से दोनों को ये एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अल्लाह को नाराज कर दिया, हमने अल्लाह को नाखुश कर दिया। दोनों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और तौबा की। और क्या दुआ की? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है,
हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है, ऐ अल्लाह हमने ये गलती करके, हमने तुझको नाराज करके, हमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है। और ऐ अल्लाह अगर तूने नहीं माफ किया और तूने नहीं बख्शा तो ऐ अल्लाह हम तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने दुआ किया, ये दुआ उन्होंने अल्लाह से की, अल्लाह के सामने हाथ फैलाया। तो हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा ने जब उनसे गलती हुई तो उन्होंने अल्लाह से। अब यहां पे जरा एक फर्क देखो मेरे भाई, आदम से गलती हुई, आदम ने अपनी गलती को मान लिया, हव्वा से गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन जब इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म के बावजूद जब हजरत आदम के आगे सजदा करने से इनकार किया था, अल्लाह ने पूछा मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, ऐ इब्लीस जिस आदम को मैंने अपने हाथों से पैदा किया है, ऐ इब्लीस तू आदम को सजदा क्यों नहीं करता है? थोड़ा सा गर्म पानी मांगना, भी खाना खा के फौरन आए, थोड़ा गला प्रॉब्लम कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया इब्लीस तू आदम के आगे सजदा क्यों नहीं कर रहा है? जब मैंने हुक्म दिया तो सजदा क्यों नहीं कर रहा है? तो जानते हो इब्लीस ने क्या जवाब दिया? क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारि व खलक़तहु मिन तीन। कहा कि अल्लाह मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आग से पैदा होने वाली चीज, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज सजदा करता। अल्लाह का हुक्म है, इब्लीस लॉजिक लगा रहा है, इब्लीस तर्क लगा रहा है, इब्लीस मंतिक लगा रहा है। पता ये चला जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर लॉजिक नहीं लगाता, जब अल्लाह का फरमान आ जाए तब अपना दिमाग नहीं लगाते। अल्लाह का हुक्म है तो वो काम। जाड़े का मौसम है, हमने मोजा पहना हुआ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई आदमी मुकीम है अपने घर पर और मोजा पहने हुए तो एक दिन और एक रात वो मोजे पर मसा करके नमाज पढ़ सकता है। और मुसाफिर है, अपने शहर के बाहर गया है तो 3 दिन और 3 रात वो मोजे पर मसा कर सकता है। यानी अगर उसने वजू करके मोजा पहना है, मान लो आज फजर की नमाज में उसने वजू करके मोजा पहना, तो कल फजर की नमाज तक, कल फजर के पहले पहले तक वो सारी नमाजें मोजा पहने पहने सिर्फ मोजे के ऊपर मसा करके पढ़ सकता है। अब जरा गौर करो, मोजा जब हम पहनते हैं और जब हम मोजा पहन करके जमीन पे चलते हैं तो हमारे मोजे का जो निचला हिस्सा होता है वो गंदा होता है, वो डस्टी हो जाता है और उसमें धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। मगर जब हम मसा करते हैं तो मोजे के ऊपर मसा करते हैं, मोजे के नीचे मसा नहीं। अगर लॉजिक लगाओगे, अगर अकल लगाओगे तो अकल ये कहती है कि मोजे के नीचे मसा होना चाहिए। डस्ट तो वहां लगा है, धूल तो वहां लगी है, मिट्टी तो वहां लगी है, मगर यहाँ लॉजिक नहीं लगाएंगे, यहाँ अकल नहीं लगाएंगे। अल्लाह का हुक्म है हम मोजे के ऊपर मसा। इब्लीस ने लॉजिक लगाया, इब्लीस ने कहा कि अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आग से पैदा हुआ हूं और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं, और आग से पैदा होने वाली चीज, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा नहीं कर सकती। अल्लाह ने कहा अच्छा, मेरे हुक्म के आगे तू लॉजिक लगा रहा है, मेरे आदेश के बाद तू मंतिक लगा रहा है, अकल लगा रहा है। अल्लाह ने इब्लीस को मरदूद करार दे दिया और कयामत तक के लिए और हमेशा के लिए इब्लीस अल्लाह ताला के गजब का और गुस्से का हकदार हो गया और अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया। पता ये चला 2 रास्ते हैं, एक आदम का रास्ता है, एक इब्लीस का रास्ता है। आदम से भी गलती हुई, इब्लीस ने भी गुनाह किया, मगर आदम ने अल्लाह से माफी मांग ली, आदम ने तौबा कर ली, आदम ने अल्लाह से माफी मांग ली और इब्लीस ने माफी नहीं मांगी। इब्लीस ने गुनाह किया और गुनाह करने के बाद अपने गुनाह के ऊपर डटा रहा और ढिठाई करता रहा। इसी को कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना।
एक तो चोरी कर रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहा है, और उसके बाद अपने गुनाह की दलील दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसी आदम की औलाद मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, उसी आदम की औलाद हम और आप हैं, उसी हव्वा की औलाद हम और आप हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाए, जब हमसे कोई गुनाह हो जाए, हम अल्लाह से माफी मांग लिया करें, हम अल्लाह से तौबा कर लिया करें। अल्लाह ताला तो तव्वाबुर रहीम है, अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है। वो हमारे तौबा करने के बाद हमारे गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। जानते हो, एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाने जा रहे हैं। ये हदीस आपको सही मुस्लिम के अंदर मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई नेकी का काम करना चाहता है, जब बंदा कोई नेकी के काम करने का इरादा करता है, अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है, मेरा बंदा नेकी के काम का इरादा कर रहा है, उसके नाम अमाल में एक नेकी लिख दो। अभी उसने नेकी नहीं किया है, अभी उसने नेकी का इरादा किया है, अभी वो रात में इशा की नमाज पढ़ के आया है, वो बिस्तर पे ये सोच के सोया है कि कल मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। अभी उसने सिर्फ इरादा किया है, अल्लाह ताला ने उसके नाम अमाल में एक नेकी लिख दी। रात में 2 बजे नींद खुली, रात में 3 बजे नींद खुली। वो आज के नौजवानों की तरह तो नहीं होगा जो रात को 2-2 बजे तक और 3-3 बजे तक लड़कियों से चैटिंग करने में अपना टाइम गुजारे। वो इशा पढ़ के बेचारा सोया है, मैं रात में तहज्जुद पढ़ूंगा, रात में 2 बजे उठता है और अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ता है। अगर वो तहज्जुद पढ़ लेगा तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसके नामे आमाल में 10 नेकियों का सवाब मिलता है। उसने 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ी, लेकिन उसको सवाब मिलेगा 80 रकात पढ़ने का, उसको 10 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। सिर्फ इरादा करके सोया था, अल्लाह ने एक नेकी लिख दी, और जब वो काम कर लिया, अल्लाह ने 10 नेकी का सवाब उसको दे दिया। उसके अपोजिट में अब जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह कितना रहमान है और कितना कृपालु है और कितना दयालु है। उसकी कृपाएं कितनी बड़ी, उसकी दया कितनी बड़ी है, उसकी रहमत कितनी बड़ी है। जरा इस हदीस से अंदाजा लगाओ मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर बंदा किसी गुनाह के काम का इरादा करता है, किसी गलत काम का इरादा करता है, कोई भी गलत काम करने का इरादा करता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, रुक जाओ, अभी बंदे ने इरादा किया है, अभी उसने गुनाह का काम नहीं किया है, उसने गलत काम नहीं किया है। जब तक मेरा बंदा वो गुनाह का काम न कर दे, जब तक वो गलत काम न कर दे, उसके नामे अमाल में तुम गुनाह मत लिखना। देखो, नेकी का इरादा किया था, नेकी का सवाब अल्लाह ने लिख दिया था, मगर गुनाह का इरादा किया है, अभी अल्लाह ने गुनाह का उसके नामे अमाल में गुनाह को नहीं लिखा, मना कर दिया फरिश्तों से। अभी उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर बंदा वो गुनाह का काम कर लेता है, चोरी कर लेता है, ज़िना कर लेता है, झूठ बोल देता है, शराब पी लेता है, कोई भी गलत काम कर लेता है, उसके नामे अमाल में एक गुनाह लिख दिया जाता है, एक गुनाह का अज़ाब उसके नामे अमाल में लिख दिया जाता है। लेकिन अगर इरादा करने के बाद अगर बंदा गुनाह से बच जाए और गुनाह ना करे, तो जरा उस अल्लाह की रहमत देखो। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे ने मेरे डर से इस गुनाह को छोड़ दिया है, मेरा डर उसके दिल में पैदा हो गया और उसने गुनाह का इरादा करके गुनाह नहीं किया है। ऐ फरिश्तों, उसके नामे अमाल में एक नेकी लिख दो। उसने गुनाह का इरादा करके गुनाह नहीं किया, उसने मेरे डर से ऐसा नहीं किया। ऐ मेरे फरिश्तों, उसके नामे अमाल में एक नेकी लिख दो। यह है उस अल्लाह की रहमत। इसलिए अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें, हम अल्लाह से माफी मांगें। अच्छा, तौबा का मतलब समझते हो? जब हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे हम कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो आपने रास्ते में कहीं कहीं देखा होगा, रोड के ऊपर यू टर्न लेना होता है। अगर हमें इस साइड से उस साइड आना है तो हम यू टर्न लेते हैं, पूरी गाड़ी को हम घुमा के अपोजिट रास्ते पे लेके आते हैं। तौबा का मतलब होता है यू टर्न लेना। तौबा का मतलब होता है आप अल्लाह ताला के रास्ते से भटक गए थे, सिराते मुस्तकीम से भटक गए थे, अब आप यू टर्न ले रहे हैं, आप अल्लाह के रास्ते पर वापस लौट रहे हैं।
इसलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो तौबा कर ले, जो ईमान ले आए और जो नेक अमल कर ले, हम उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। कल तक वो शराब पिया करता था, कल तक वो ज़िना किया करता था, कल तक वो झूठ बोला करता था, कल तक वो हराम काम किया करता था, आज उसने सच्ची तौबा कर ली, आज उसने अल्लाह से माफी मांग ली, आज वो नेक अमल करने लगा, आज उसने अपने आप को सुधार लिया, तो अल्लाह ताला उसको माफ भी कर देगा और उसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। उस अल्लाह का करम देखो, उस अल्लाह की रहमत का दरिया देखो। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। दुनिया में अगर हमारा एक बाप का अगर बेटा कोई गलती कर दे और बेटा के बाप से कहे अब्बा मुझसे गलती हो गई, बच्चा गलती कर दे, माँ से आके के अम्मा गलती हो गई, तो माँ माफ कर देती है, बेटा माफ करता है। मगर बाप जब माफ करता है, माँ जब माफ करती है, तो ऐसा तो नहीं करती है माँ, ऐसा तो नहीं करता है बाप कि उस बच्चे को माफ कर दे और उसके बाद उसको तोहफा दे दे। मगर वो अल्लाह, वो जब हम तौबा करते हैं मेरे भाइयों, तो वो हमें माफ भी करता है और हमें तोहफा देता है, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। कि उस अल्लाह का करम है, कि उसकी रहमत है मेरे प्यारे साथ। इसलिए कभी भी कितना भी इंसान गुनहगार हो, उसे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत गुनहगार हूं और मेरी दुआ अल्लाह ताला नहीं सुनेगा, तो आओ कुरान की मैं वो आयत पढ़ता हूं। यही वो आयत है जिसके बारे में अब्दुल्लाह बिन मसूद कहा करते थे, अर्जा आयतिन फी किताबिल्लाह। ये कुरान की ऐसी आयत है जो गुनहगारों को उम्मीद दिलाती है, आशा दिलाती है। गुनहगारों के दिल में अल्लाह ताला से माफी मांगने की आशा पैदा करती है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदो, अगर तुमने गुनाह कर करके और पाप कर करके अपने ऊपर अत्याचार कर लिया है, जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, तुम अल्लाह की रहमत से निराश न होना, तुम अल्लाह की रहमत से तुम ना उम्मीद मत होना। अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह के नबी एक वाकया बयान करते हैं। बनी इस्राइल में एक आदमी था जिसने 99 लोगों का मर्डर किया था, 99 लोगों का उसने खून किया था। 99 लोगों का मर्डर करने के बाद उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं बहुत गुनहगार हूं, मुझे अल्लाह से माफी मांग लेनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने किसी से पूछा, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं? किसी ने कहा कि फला के पास चले जाओ, वो इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें कोई रास्ता बताएगा। बुखारी के अल्फाज हैं, वो 99 लोगों का कातिल, वो डाकू उस आदमी के पास पहुंचा जो बहुत बड़ा राहिब था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं था। लोग उसको आलिम समझते थे मगर वो आलिम नहीं था, आलिम नहीं था, बहुत बड़ा आबिद था, बहुत इबादत गुजार था। 99 लोगों का मर्डर करने के बाद उसके पास पहुंचा, का मौलवी साहब, इमाम साहब, मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है और अब मेरे दिल में तौबा का ख्याल आया है, मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा अल्लाह ताला कबूल करेगा? अब देखो, मसला हमेशा आलिम से पूछना चाहिए। वो आलिम नहीं था, वो राहिब था। राहिब अलग होता है, आलिम अलग होता है। हो सकता है एक आदमी बहुत बड़ा इबादत गुजार हो, रातों में तहज्जुद पढ़ता हो, दिन में रोजा रखता हो, मगर ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि वो आलिम भी हो। भाई आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास भी उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास आपकी बीमारी का इलाज, जो स्पेशलिस्ट हो। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं।
अगर आपको दिल की प्रॉब्लम है आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आपको दिमाग की प्रॉब्लम है आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। अगर आपको हड्डी की प्रॉब्लम है आप आर्थो के स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अगर आपकी नस में कोई प्रॉब्लम है आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। हर फील्ड का एक माहिर डॉक्टर है, आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपकी बीमारी की फील्ड में माहिर है। मगर दीन का मसला आता है तो साहब जो इंटरनेट पर बैठ करके दो चार लंबी चौड़ी बातें करे हम उसे अल्लामा बना देते हैं, उसे इमाम बना देते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। कितने नौजवान हमारे हैं इंजीनियर अली मिर्जा को बहुत फॉलो करते हैं। मुझे मालूम है आपके बंगाल में भी बहुत सारे नौजवान बड़े मुतासिर हैं इंजीनियर अली मिर्जा। जिस इंसान की ये औकात है कि वो खड़े होकर के अपनी तकरीर में कहता है साहब इमाम हरम को भी ऐन निकालना नहीं आता। दुनिया के बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले जो हरम के इमाम हैं ये कमबख्त कह रहा है कि उनको ऐन निकालना, जब वो इय्याका नस्तईन कहते तो उनसे ऐन नहीं निकलती है, ऐन मैं निकालता। और जब उलमा ने उसको पकड़ा और कई जगह उसने कुरान की आयतों को गलत पढ़ा तब उसको फॉलो करने वाले कहते हैं कि आप लोगों की तो दुकानें बंद कर दी अली मिर्जा ने, तो आप तो उसकी गलतियां निकाल। मेरे भाई कभी ठंडे दिमाग से गौर करो। मेरे नबी ने फरमाया था कि हर दौर में मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी रहेगी जो सही को सही कहेगी, गलत को गलत कहेगी। अगर अली मिर्जा जो बात पेश कर रहा है अगर वो बात सही है तो अली मिर्जा के पहले ये बातें कहने वाला कोई क्यों नहीं। इस उम्मत में 1400 साल से आज तक जो सलफ का अकीदा है, जो उम्मत का अकीदा है, सब ने हजरत मुआविया को सहाबी माना है, सब ने हजरत मुआविया का एहतराम किया है और सब ने ये कहा है सहाबा के बीच में जो इख्तिलाफ हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो जंग हुई है, उसके बारे में अपनी ज़बान पर बंद। और ये मरदूद क्या कहता है? ये कहता है साहब अगर मैं होता उस दौर में तो मैं अली के साथ होता और मैं मुआविया के खिलाफ जंग करता। अरे तू है कौन, तेरी औकात क्या है? और आज हमारा नौजवान ऐसे इंसान को अपना इमाम मानते हैं, अपना उसको फॉलो करते हैं। उसकी तकरीरें सुन सुन करके बहुत सारी औरतें उसकी तकरीरें सुनती हैं, कहती साहब वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, समाजी बातें करते हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आप जिसको इमाम और अपना आलिम बना रहे हैं और जिसकी आप तकरीरों को सुन रहे हैं, मेरे भाइयों उसके अकीदे का भी सही होना बहुत जरूरी है। उसके अकीदे का होना भी बहुत जरूरी है। आप अगर किसी की तकरीर सुन रहे हैं आप उसको अपने दीन का टीचर बना रहे हैं। और टीचर हर गैरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं बनाया जाता, टीचर उसको बनाया जाता है जो हमारे सब्जेक्ट का माहिर हो। हम साइंस पढ़ने जाते हैं तो मैथ के टीचर के पास नहीं जाते, मैथ पढ़ने जाते तो इंग्लिश के टीचर के पास नहीं जाते, इंग्लिश पढ़ने जाते तो हिस्ट्री के टीचर के पास नहीं जाते। हम सब्जेक्ट के टीचर से हम कॉन्टेक्ट करते हैं और उससे हम इल्म लेते हैं। मेरे भाइयों दीन का इल्म उलमा से। और जब उलमा की बात आई तो एक और दर्द मेरे दिल में है, वो आज आपके सामने आया। माशाअल्लाह कलियाचक का इलाका पूरे हिंदुस्तान में इसकी अपनी एक पहचान है। हमने देखा था जब पूरे मुल्क में नाइंसाफी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा था, इसी कलियाचक में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ के मुसलमानों की अपनी एक आवाज है, यहाँ के मुसलमानों की अपनी एक ताकत मानी जाती है। मगर आपके इलाके में एक इमाम साहब ने मुझसे कहा 15 साल से मैं एक मस्जिद पर इमामत करा रहा हूं, 15 साल से एक मस्जिद पर मैं नमाज पढ़ा रहा हूं और सरकारी 3000 के अलावा मस्जिद के लोग मुझे 6000 रुपया यानी टोटल 9000 रुपये महीने में मैं अपनी गुजर बसर कर रहा हूं। और जब मैंने अपना मकान बनवाया तो मस्जिद के मुतवल्ली साहब मुझसे नाराज हो और कहने लगे तुम कितना पैसा पाते हो, तुमने मकान बनाया। यानी हम ये चाहते हैं हमारी मस्जिद का इमाम हमेशा भिखारी बना रहे, उसके पास अपने रहने का मकान न बने। आज कितनी मस्जिदें हैं जहां 4000 और 3000 पर हमने 5 टाइम की नमाज पढ़ाने के लिए इमाम को रखा है। पूरे गांव में पूरे मोहल्ले में कोई नमाज ना पढ़े, कोई हरज की बात नहीं है। इमाम साहब बेचारे अगर एक दिन फजर की नमाज में उनकी नींद लेट से खुल जाए तो सुबह चाय के होटलों पर बीड़ी सुलगाते हुए और बीड़ी का धुआं निकालते हुए लोग कहते हैं अरे इमाम साहब तो आज फजर की नमाज में।
इमाम तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, तुम्हारी लौंडी नहीं है। तुम्हें यह हक किसने दिया है कि तुम हर छोटी बड़ी बात पर अपने इमाम पर कीचड़ उछाल। दुनिया की हर कौम अपने धर्म गुरु की इज्जत करती है, अपने मजहब के जो गुरु होते हैं उनका सम्मान करती है। और आज आपने अपने उलमा को भिखारी बना। कितने मदरसे हैं बंगाल में जहां के उलमा 5-5 हजार और 6-6 हजार महीने पर पढ़ा रहे हैं, और जब उनकी सैलरी का टाइम आता, उनकी तनख्वाह का टाइम आता है, तो मदरसे का सेक्रेटरी कहता है जाओ साइकिल उठाओ और चंदा करके लाओ, उसी में से तुम्हारी सैलरी देंगे। वो मौलवी बेचारा जाकर के मोटरसाइकिल और साइकिल से घर घर जाकर के भीख मांगे, तब जाकर के उसकी सैलरी का इंतजाम होता है। यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी मस्जिदों में इमाम नहीं मिलेंगे मेरे भाई, जब आपके मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलेंगे। अभी एक साहब ने बताया कि एक मौलवी जो मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहा था, आज कोयला ठेलने का काम कर रहा है। और किसी ने पूछा तुम तो अच्छा खासा बच्चों को पढ़ा रहे थे, तुम ये कोयला ठेलने का काम क्यों करने लगे? कहा कि वहां 4000 रुपया लोग मुझे तनख्वाह देते थे और 12,000 का मसला पूछते थे। वो कोयला ठेलते। लॉकडाउन के बाद कितने उलमा ने बिजनेस करना शुरू कर दिया, नौकरी करने लगे, रिक्शा चलाने लगे, मजदूरी करने लगे। उन्होंने कहा ये गुलामी हम नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, अपने उलमा की इज्जत करो, अपने अइम्मा की इज्जत करो। अगर तुम्हें यह हक है कि तुम अच्छा मकान बना के रहो, तो इन उलमा को भी हक है कि वो मकान बनाए। अगर तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और आला तालीम हासिल करते हैं, तो इन उलमा को भी पूरा हक हासिल है कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में और आला तालीम दिलाएं, उनके बच्चे भी बेहतरीन तालीम हासिल करें। और अगर आप अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, तो इन उलमा को भी अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का हक हासिल है। कितनी मस्जिदों के इमाम हैं, उनको छोटी सी कोठरी दी गई है, वो फैमिली के साथ नहीं रह सकते, वो परिवार के साथ नहीं रह सकते। वो बेचारे शादी हो चुकी है, बीवी गांव में रहती है, 2-2 महीने पर 3-3 महीने पर इमाम साहब अपनी बीवी के पास जाते हैं, अपने बच्चों के पास जाते हैं। बच्चों का बाप मौजूद है, बच्चे यतीम की जिंदगी गुजार रहे हैं, शौहर बीवी का शौहर मौजूद है और बीवी बेवा की जिंदगी गुजार रही है। माफ करो मेरे भाई, आपने अपने उलमा को जीते जी मार डाला, उनके बच्चों को यतीम बना डाला, उनकी औरतों को बेवा बना डाला। जिस इमाम के लिए आपने छोटा सा कमरा बनाया है, एक फैमिली क्वार्टर का इंतजाम भी आप कर सकते थे। अगर आप अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अपनी बीवी और परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो इन उलमा को भी पूरा हक हासिल है कि अपने परिवार के साथ रहें। अपने उलमा को इतना जलील मत करो मेरे भाई। 15 साल एक मस्जिद पर इमामत कराने वाला आज 4-5 हजार रुपया अगर मस्जिद कमेटी से पा रहा है, तो आप इस पर एतराज करें तू मकान क्यों बनवा रहा है, तू घर क्यों बनवा रहा है, तुझे घर बनाने का कोई हक हासिल नहीं। सोचो उस इमाम के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो 15 साल अगर उसने किसी बिजनेस में दिया होता, तो शायद आज उसका बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया होता। उसने 15 साल किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी की होती, तो आज उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती। मेरे प्यारे साथियों, अपने उलमा को इतना मजबूत मत करो। अल्लाह की कसम, जब किसी मस्जिद में कोई मौलवी खड़ा होकर कहता है लोगों मेरी बच्ची की शादी है, मुझे अपनी बच्ची की शादी के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे तकलीफ होती है कि हमने अपने उलमा को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि उनको अपनी बेटियों की शादी के लिए भीख मांगनी पड़ रही, उनको अपनी बीवी के इलाज के लिए भीख मांगनी पड़ रही। नहीं मेरे भाई, अपने उलमा को इज्जत दो, सम्मान दो, मकाम दो। वो तुम्हारे नौकर नहीं है, वो तुम्हारे गुलाम नहीं है, उनका एहसान है तुम्हारे ऊपर, उनका एहसान है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे माँ बाप से बड़ा एहसान है। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें पालते हैं, तुम्हें पोसते हैं, तुम्हें जन्म देते हैं, मगर ये उलमा तुम्हें दीन सिखाते हैं, तुम्हें नमाज पढ़ाते हैं, तुम्हें हलाल बताते हैं, तुम्हें हराम बताते हैं, तुम्हें जायज बताते हैं, तुम्हें नाजायज बताते हैं। इन उलमा को इनका मकाम तो मेरे भाई, वो 99 लोगों का जो कातिल था, वो जब पहुंचा आलिम के पास नहीं पहुंचा, आबिद के पास पहुंचा। वो बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं था। उससे जाके कहा कि साहब मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है और अब मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं क्या किया। अब चूंकि वो आलिम नहीं था, तो उसने मसला गलत बताया। आलिम होता तो शायद गलत ना बताता। उलमा से भी गलती हो सकती है, मगर जाहिर है जिसके पास इल्म नहीं है उसकी गलती होने का चांस ज्यादा है। उसने कहा 99 लोगों के कातिल, तू बड़ा आया तौबा करने, 900 चूहे खा करके बिल्ली हज करने चली आई, तू चला जा,
तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, तूने 99 लोगों का खून बहाया है, अल्लाह तेरी तौबा कबूल नहीं करेगा। उसने कहा ऐसी बात, अगर मेरी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा तो चलो एक गुनाह मैं और कर देता हूं। उसने उस आबिद को भी कत्ल कर डाला और 100 कत्ल उसने पूरे करे। उसने 100 कत्ल कर दिए, 100 कत्ल कर दिए। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। फिर उसने पूछा किसी से, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं? किसी ने बताया फलां के पास चले जाओ, वो इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है। वो उसके पास पहुंचा, वो वाकई में आलिम था। उससे जाकर के कहा कि मैंने 100 लोगों की हत्या की है, 100 लोगों को कत्ल किया है, मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? उस आलिम ने जवाब दिया, मैं यक़ूलु बैनका व बैनल्लाह, अगर तू तौबा करना चाहता है, अगर तू अल्लाह से माफी मांगना चाहता है, तो कौन तेरे बीच में और अल्लाह के बीच में रुकावट बन सकता है? तू अल्लाह से तौबा कर ले, तू अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह जरूर तेरी तौबा को कबूल करेगा। उसने सही जवाब दिया कि 100 लोगों का कत्ल करने के बाद भी अगर तू तौबा करना चाहता है, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करेगा, मगर उसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे बुरे लोगों की बस्ती को छोड़ना पड़ेगा। ये बुरे लोगों की बस्ती है, ये गुनाहगारों की बस्ती है, इसे छोड़ करके तुझे फला बस्ती में जाना पड़ेगा जहां नेक लोग रहते हैं, जहां अच्छे लोग रहते हैं। पता ये चला मेरे भाई, इंसान के ऊपर सोहबत का भी असर पड़ता है। शराबियों के साथ बैठोगे शराबी हो जाओगे, जानियों के साथ बैठोगे ज़िना तुम्हारी नजर में हल्का हो जाएगा, बेनमाजियों के साथ बैठोगे तो नमाज की वक़्त और अहमियत कम हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब आप किसी से दोस्ती करो, किसी को अपना दोस्त बनाओ तो देखभाल करके अपना दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाओ। अगर बेदीन लोगों को और दीन से दूर लोगों को अपना दोस्त बनाओगे तो तुम्हारे दीन को बर्बाद कर डालेंगे। सोहबत का बड़ा असर। अब वो 100 लोगों का कातिल अपने गांव से निकला, अपनी बस्ती से निकला, और अभी वो रास्ते ही में था कि उसकी मौत का टाइम आया। अब जब मौत का टाइम आ गया तो रहमत के फरिश्ते भी मौके पर पहुंच गए और अजाब का फरिश्ता भी पहुंच गया। अजाब का फरिश्ता कहने लगा, ये 100 लोगों का कातिल है, इसकी रूह को मैं ले करके जाऊंगा, ये अजाब का हकदार है। रहमत का फरिश्ता कहने लगा, नहीं नहीं, ये तो तौबा कर चुका था, ये तो अल्लाह से माफी मांग चुका था, ये तो नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा था, ये तो अल्लाह की रहमत का हकदार है, इसकी रूह को मैं लेकर के जाऊंगा। अब रहमत का फरिश्ता और अजाब का फरिश्ता दोनों आपस में लड़ने लगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्तों को भेजा इंसान की शक्ल में, वो वहां से गुजरने लगे। दोनों फरिश्तों ने उसको रोका, कहा भाई हम दोनों फरिश्ते हैं, ये रहमत का फरिश्ता है, मैं अजाब का फरिश्ता हूं, और हमारे बीच में ये मामला चल रहा है, आप ही कोई हल बता दीजिए। तो उस फरिश्ते ने जो इंसान की शक्ल में अल्लाह की तरफ से भेजा गया था, उस फरिश्ते ने ये फैसला किया कि एक काम करो, तुम लोग तो फरिश्ते हो, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तुम पूरे रास्ते का माप कर लो, पूरे रास्ते को नाप लो, अगर ये गुनहगारों की बस्ती से ज्यादा करीब है तो इसको अजाब का फरिश्ता लेकर के जाएगा, और अगर ये नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब है तो इसको रहमत का फरिश्ता लेकर जाएगा। जब दोनों फरिश्तों ने रास्ते को नापा है, हदीस के अल्फाज है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो एक बालिश, ये जो हाथ के पंजे का जो ये माप होता है, इसको उर्दू में बालिश कहते हैं, हमारे यहाँ उर्दू में बित्ता बोलते हैं इसको। एक बित्ता या एक बालिश जो है वो इंसान, वो 100 लोगों का जो कातिल था, वो नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब था। अल्लाह की रहमत का फरिश्ता उसको लेके गया है। इसलिए गुनाह जितने भी ज्यादा हो जाएं, अल्लाह की रहमत से इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, तौबा करना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगना चाहिए। मगर ये बात याद रखो मेरे भाई, जब हम कोई गुनाह का काम करते हैं, उस गुनाह का असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है, हमारे ऊपर भी पड़ता है। हमारे ऊपर ये पड़ता है कि हमारे दिल सख्त हो जाते हैं, हमारे दिल कठोर हो जाते हैं, और दिल जब कठोर हो जाता है, दिल जब सख्त हो जाता है, तो कुरान की आयतों का असर नहीं होता है, नबी की हदीसों का असर नहीं होता है। आज रात भर जलसे हो रहे हैं, जुमा के अंदर खुतबे हो रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, मगर दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दिल सख्त हो चुका है, दिल कठोर हो गया है, दिल सख्त।